जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे। और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम हैं इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम कैन आई कंप्लीट? हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं, 1 एट अ टाइम। करीब 400-500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपये प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपये पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसका डेटा भी हमको बीएआरसी से ही प्राप्त हुआ था। एक सवाल ये है कि सिर्फ मुंबई रीजन है, उसके बाहर की भी बात हुई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब से कर रहे थे, क्या समय हो रहा? कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी। बाकी जो इनके को अक्यूज्ड हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी।
मिस्टर गुप्ता हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें बाहर, कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे CIU की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो ACP शशांक सांडभोर हैं, और उनके नीचे API सचिन वजे और उनकी टीम जो कि CIU से है, वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है।